अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल, लेकिन आज मैं अपने स्टूडियो में नहीं हूं। आज मैं मौजूद हूं एट द PAF म्यूज़ियम और आप जैसा कि देख सकते हैं कि राइट बिहाइंड मी इज़ ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की गैलरी। आज का दिन मार्क करता है पूरे 1 साल को इस ऑपरेशन के। टुगेदर वी फॉट एंड टुगेदर वी वॉन एज पाकिस्तानीज। आइए आपको दिखाते हैं इस गैलरी को जिसमें आर्काइव्ड हैं पाकिस्तान की सुनहरी तारीख। यानी अब आपके लिए सिर्फ 1965 के किस्से नहीं हैं, सिर्फ 1971 के मार्के नहीं हैं, बल्कि हम बात करेंगे 2019 के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की, जिसमें शायद दुश्मन को ये यकीन भी नहीं था, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था कि ऐसा सरप्राइज भी मिलेगा। अभिनंदन की भी कुछ यादगारें हैं एंड ऑफ कोर्स इंटरनेशनल मीडिया किस तरह देखती है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को, ये आपको दिखाएंगे। हमारे हीरोज़ कौन हैं, ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस दरो दीवार में आपको वो तमाम यादें नज़र आएंगी, कुछ ऐसी यादगारें जो यकीनन आपके और मेरे लिए, हर पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए अहम तरीन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन जानिसारों की तस्वीरें जो यकीनन अपने वतन पे कुर्बान होने के लिए हर लम्हा तैयार होते हैं, और उनकी यही कुर्बानी, उनका यही प्रोफेशनलिज्म और उनका यही प्रिपेयर्डनेस हमारी पूरी दुनिया को इस वक्त इस ताबे करने के लिए बहुत अहम था कि वाकई पाकिस्तान को ललकारा नहीं जा सकता। दुश्मन ने जब भी इस पे मैली आंख नज़र डाली तो यकीनन उसके दांत खट्टे होंगे। तारीख के दरीचों में अगर जाकर देखें तो बड़ा अहम होता है कि दुनिया, ख़ासतौर पर मीडिया ने किसी भी बात को कैसे कवर किया। ये उस मुल्क का, उस नेशन का नैरेटिव बनाता है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक ऐसी दीवार जिस पर वो तमाम मीडिया कवरेज मौजूद है, बहुत पाकिस्तानी मीडिया की और इंटरनेशनल मीडिया की, जो बनी हमारी पहचान, जिसमें यह बताया गया कि क्या सच है और क्या झूठ। इंडिया का प्रोपेगेंडा तार तार हो गया, जबकि हमारे तमाम क्लेम्स वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के काम आए। यानी एक ऐसा क्लेम जिसमें बड़ा सख्त मैसेज ये गया कि पाकिस्तान हर लम्हा तैयार है अपनी सरजमीन की हिफाजत करने के लिए, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि हम अमन और भाईचारे की बात करते हैं तो इस नफ़रत की फ़िज़ा को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते। यहाँ पे जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी हुदूद को, हमारी सरहदों को कोई भी लांघ कर इस तरफ नहीं आ सकता। You can see what the world had to say about Operation Swift Retort. True leaders always lead from the front, और पाक शाहीनों का तो ये ख़ास शेवा रहा है। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की कामयाबी के बाद हमने देखा कि 23 मार्च को जब पाकिस्तान डे परेड हुई तो उसके फ्लाई पास में बज़ाते खुद शामिल हुए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान, निशान इम्तियाज़ मिलिट्री, और इस मौके पे भी उन्होंने एक बहुत ही अहम पैगाम वतन के नाम किया। आइए आपको दिखाते हैं उसकी कुछ झलकियाँ और ये पैगाम भी। Pakistan, this is your Air Chief. Make no mistake, we'll always safeguard Pakistan, presenting to you our wings of freedom and the guardians of your skies. Pakistan.
कौम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने हीरोज़ को याद रखना, और यही आने वाली नौजवान नस्ल के लिए रोल मॉडल्स भी होते हैं। जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की, तो मेरे पीछे इस दीवार पे दिस इज़ द वॉल ऑफ फेम, जिसमें एक्चुअली इस ऑपरेशन को सर अंजाम देने वाले हमारे शाहीनों को सलाम पेश किया गया है। आप देख सकते हैं विंग कमांडर नुमान अली खान सितारे जुर्रत, विंग कमांडर फ़हीम अहमद तमग़ाए जुर्रत, एंड ऑफ कोर्स स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी तमग़ाए जुर्रत को। और ये वो लोग थे कि जैसे ही जब इस ऑपरेशन के बारे में लोगों को पता चला तो हम इन शाहीनों से मिलने के लिए बेताब थे। आइए आपको एक यादगार इंटरेक्शन की तरफ लिए चलती हूँ, जब एयरफोर्स डे यानी 7 सितंबर को ये वाकई हॉल में दाखिल हुए और जब हमने इनसे सवालात किए तो वो क्या मनाजिर थे, लोगों ने कैसे इनका इस्तकबाल किया और उन्होंने अपने जज्बात का कैसे इजहार किया। लेट्स टेक अ लुक। पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो ये जो मेरे शाहीन थे ये झपट रहे थे और पलट कर झपट रहे थे, बट वो जो रूल्स थे वो हमें रेस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि हमने इनको कब मारना। तो जैसे ही उनकी एक फॉर्मेशन ने LOC को हमारी तरफ क्रॉस किया, तो आप यकीन करें कि उस जहाज़ के LOC क्रॉस करने में और मेरा मिसाइल जहाज़ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं थी। The moment I entered the fight, ये excitement, sentiments, जज्बात, they were way back. The only thing on my mind was मेरा दुश्मन, मेरे मुल्क की सालमियत और मेरी कौम का वक़ार। तो जब भी कोई दुश्मन मेरे मुल्क की सालमियत या कौम के वक़ार की तरफ देखेगा तो उसका वही हाल होगा जो उस दिन उन दो जहाज़ों के साथ हुआ। दोबारा भी अगर किसी ने मेरी मुल्क की तरफ देखने की कोशिश की तो जो डैमेज हम आपको देंगे, यू वोंट बी एबल टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ इट। सब अच्छी तरह देख लें। Recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصرهم
وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم صدق الله العظيم। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इन कुफ्फार से जंग करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से इनको सजा दिलवाए, इन्हें रुसवा करे, इनके खिलाफ तुम्हारी मदद करे और मोमिनों के दिल ठंडे कर दे और इनके दिल की कुड़न दूर कर दे और जिसकी चाहे तौबा कबूल करे। और अल्लाह का इल्म भी कामिल है और हिकमत भी कामिल। वमा अलैना इल्लल बलाग। The national anthem of Islamic Republic of Pakistan. Qawmi Tarana Salam Fang Ladies and gentlemen, to commemorate Operation Swift Retort and acknowledge the bravery of gallant air warriors of Pakistan Air Force, two symbolic formations will present a flypast in front of you. The first formation to appear on the venue is known as Swift Retort Formation, comprising F-16, JF-17 and Mirage aircraft. This formation symbolizes the success of Operation Swift Retort and the courage of Pakistan Air Force in this standoff with arch rivals. This formation is a symbol of bravery, courage, and sheer professionalism. The second formation today comprises of 3 JF-17 Thunders from number 16 Squadron, the Black Panthers. This formation symbolizes the great resolve of Pakistan Air Force to defend the aerial frontiers and national sovereignty of Pakistan at all times and all costs. Ladies and gentlemen, today the Swift Retort Formation is being led by Wing Commander Buzdar, officer commanding number 29 Aggressor Squadron. Flying with him in the F-16B model is Squadron Leader Hassan Siddiqui, Tamkai Jurat. Let me remind you, this is the same squadron
which was previously commanded by Wing Commander Noman Ali Khan, who shot down Abhinandan's aircraft. And I present the historic Swift Retort Formation. Ladies and gentlemen, after this flypast, it's now time for the three-ship JF-17 Thunders to present a linear bombers in front of you. The Black Panther formation is led by Wing Commander Adnan Mahmood, Flight Commander Operations Number 16 Squadron. Flying on the right wing is Squadron Leader Bilal Shaukat, and on the left is Squadron Leader Hassan Khalid. Keep your eyes focused on the horizon, as the three-ship JF-17 Thunders will be appearing any moment from now. Here comes the linear bombers by the Black Panthers. Ladies and gentlemen, be it day or night, Pakistan Air Force is always ready to defend the aerial boundaries and give a befitting response to the enemies of motherland. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respected former Air Chiefs, Vice Chief of Air Staff, Principal Staff Officers, PF veterans, men and women in blue, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. We have gathered to commemorate our resounding victory in Operation Swift Retort, when Pakistan Air Force, living up to its legacy, yet again made its mark through professional excellence and valor. Indeed, PF prompt, measured, and surprising response busted the aggressors' arrogance. No doubt, our success is attributed to blessings of Allah Almighty. Decades-long hard work, investment in PF operational capacity by our predecessors, and the heroic acts of our personnel. Let there be no doubt that PF is and would remain reassuring fundamental of national defense. Ladies and gentlemen, Pakistan has been facing diversified challenges, including economic constraints, active involvement in war on terror, and difficulties in technological acquisition. Despite these, PF has continued on the path of professional consolidation over the last 2 decades. While we solidified our professional training, capability enhancement remained our primary pursuit through indigenization. Today, our platforms, complemented by advanced precision-guided weaponry, fully illustrate successful realization of our homegrown technological pursuits. Alongside, we placed special emphasis on human resource development and force multipliers in making robust architecture of Pakistan Air Force. As a result, we stand as fully integrated force that is hard-hitting and focused on its mission. I am proud that patriotic, dedicated, and competent men and women in Pakistan Air Force
believe in invincible defense of the country in complete synergy with sister services. My comrades, while I assure Pakistani nation on the preparedness of PF to counter threats, we will not compromise on sovereignty or territorial integrity of Pakistan. Remember, professionally we are second to none. Alongside other services, PF remains poised to the defense of Pakistan. Our human resource has been well-tuned with all spectrum threats. More significant in last year, February, was your professional superiority and lethality. We performed as a team. In that, Allah provided me an opportunity to lead a team of devoted and professional comrades. We also highly value the sentiments of our veterans and Pakistani citizens for volunteering their services during testing times. Ladies and gentlemen, Pakistan Air Force is one of the most respected and responsible air forces of a peace-loving country. Prior to aggression last year, our national leadership had made it amply clear that no misadventure against Pakistan would ever go unresponded. Today, I reiterate that commitment and caution. To respond to the aggressor was our compulsion, but measured and calibrated response was entirely our choice. Make no mistake, PF, when responds to irresponsible act, we may not always exercise restraint. While celebrating first anniversary of the Operation Swift Retort, we are alive to the plight of Kashmiri brothers. Pakistan remains fully committed to their justified cause of independence and right to self-determination. We stand by the Kashmiri people at all times and will extend them moral, political, and diplomatic support. It is time that human rights violations and the longest curfew ever in the Indian-occupied Kashmir must come to an end. Ladies and gentlemen, while I appreciate all the branches and personnel for their dedicated efforts and active role during Operation Swift Retort, I urge each one of you to channel your energies wholeheartedly for the development of the country and this elite organization, Pakistan Air Force. I will take this opportunity to also commend the positive role of Pakistani media for countering false Indian rhetoric while upholding your professional ethics and ethos. May Allah Almighty guide our efforts and give us strength to come up to the nation's expectations. Ameen. Pakistan Air Force Zindabad, Pakistan Paindabad. Now the national standard would march out. All are to rise when it passes in front of you, and all those in uniform are to salute. This is good. Battle! Come! This is good. Done! Hit! This is good. Pakistan! Jaldi! Shoot!
एयर चीफ मार्शल ने तकरीब से खिताब किया है। इस मौके पर उनका कहना था पाक फिजाइया हमेशा से अपने आप को मनवाता आया है। पाक अफवाज आज भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। जदीद आलात से लेस हमारी अफवाज मुश्किल वक्त में फिजाई हुदूद की हिफाजत करना जानती है। इस्लामाबाद एयर हेडक्वार्टर में 27 फरवरी के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये तकरीब अभी भी जारी है। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान हमारा सरप्राइज डे स्पेशल, यानी आज ही के रोज़ 1 साल कबल इंडिया को ऐसा सरप्राइज़ मिला जो वो शायद एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। और यकीनन आज इसी क़ुव्वत को, इसी जज्बे को हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। पाक फ़िज़ाइया के जज्बे, हमारे शाहीनों पे हमें फ़ख्र है। आज हम मौजूद हैं PF म्यूज़ियम। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे इर्द गिर्द वही जोश, वही जज्बा और वही मेरे ख़्याल में यादगारें मौजूद हैं जिसको एक दफ़ा फिर देखकर हमें इस दिन की याद आती है। 27 फरवरी 2019 स्विफ्ट रिटॉर्ट का दिन, यानी एक ऐसा सुबक तरीके से उसके ऊपर रिस्पांस देना जिसको दुश्मन एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। आइए कुछ उसकी यादें भी ताज़ा करेंगे। हमारे जो आज के मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बहुत ही पिवटल इनका किरदार रहता है जब हम बात करते हैं डिफेंस एनालिसिस का। मायनाज एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब, अस्सलाम वालेकुम। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं 2 सर्विंग शाहीन्स, और हम यकीनन इनसे जानेंगे कि ये जो जोश, जज्बा और जो एक मैसेज इस दिन का है, इसको ये हमारी आवाम तक, हमारे लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर एमन फारूक। थैंक यू सो मच एमन फॉर बीइंग हियर विद अस। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं विंग कमांडर यासिर शफीक मलिक, सितारा बिसालत। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का। अगर यासिर साहब आपसे गुफ्तगू का मैं आगाज़ करूँ, 27 फरवरी का ये दिन एक ऐसा सरप्राइज़ जो ना सिर्फ दुश्मन के लिए एक शौक़ था, लेकिन पूरी जो हमारी नेशन थी उसके दिलों में वही इज़्ज़त, वही तकरीम और उसी जज्बे को इसने जगा दिया। आपके लिए ये दिन क्या मायने रखता है? मेरे लिए तो ये दिन तजदीद अहद का दिन है कि जिस तरह से हमेशा से पाक फ़िज़ाइया ने इस चीज़ का अहद किया है कि हम अपने वतन की हिफाजत करेंगे, तो इस दिन हमने वो दोबारा करके दिखाया और आइंदा आने वाले दिनों में इसको भरपूर तरीके से हमेशा करके दिखाएंगे। बेशक। और जिस तरह के हम यहाँ पे यादगारों की बात कर रहे थे एमन, बड़े बड़े कटआउट्स हमने देखे और यकीनन हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हमारी नौजवानों को तरबियत देती हैं कि 1965 का महाज हो या फिर टिल डेट 2019 की बात की जाए, पाक शाहीनों ने हमेशा हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया है। तो ये जो धाक है ना सिर्फ इस खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी एयरफोर्स की, इसमें सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को क्रेडिट देती हैं? हमारी लीडरशिप को, हमारे एयर कैडेट्स की ट्रेनिंग को, हमारे ऑफिसर्स के जोश को? आपके ख्याल में वो एक्स फैक्टर क्या है? देखिए, 27 फरवरी का दिन ना सिर्फ पाक फ़िज़ाइया बल्कि पूरे इंडो पाक की हिस्ट्री में एक बहुत अहम तरीन दिन है, जिस दिन हमने अपना लोहा मनवाया और हमने दिस इज़ अ टेस्टिमनी जिसमें हमने बताया कि एयरफोर्स की प्रिपेयर्डनेस और प्रोफेशनल एक्सीलेंस का हमने सबूत पेश किया। और इसमें जो क्रेडिट है वो तो सबका जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोएस्ट कैडर टू द टॉप मोस्ट कैडर, बी इट लीडरशिप, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, लोगों का जोश और जज्बा, लोगों का वतन से प्यार, ये सब कुछ मिलके वी वर एबल टू बी मेक दिस ऑपरेशन सक्सेसफुल। यकीनन एमन, लेकिन जिस जोश का आप जिक्र कर रही हैं, जिस प्रिपेयर्डनेस और प्रोफेशनलिज्म की बात है, इसके अंदर होश पे काबू रखना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पे जब आपका दुश्मन आपको आगे ललकार रहा हो, आबिद साहब ऐसे क्लेम्स कर रहा हो कि जी बालाकोट में उसने कोई टेररिस्ट कैंप ख़त्म कर दिया है, 250-300 लोगों को मार गिराया है और उसकी फ़तह का एक तरह से सेलिब्रेट कर रहा था। देखिए, नरेंद्र मोदी ने 2014 में भी जब वो आए थे तब भी उन्होंने ये नैरेटिव अपना बरकरार रखा था कि अब हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, वो एक ईंट मारेगा हम 2 मारेंगे, और वो LOC पे ये सिलसिला चलता रहा। ये नैरेटिव इतना बढ़ गया कि पिछले साल उन्होंने फिज़िकली हमारी एयर स्पेस वायलेट की और उसका वार्निंग हम पहले दे चुके थे कि हम इंतज़ार नहीं करेंगे, हमने फ़ौरन उसका जो है ना रिएक्शन देना है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊँ, 65 से पहले इंडियन एयरफोर्स ये हमारे साथ करती रही है। पहली किल जो थी हमारे एक फ्लाइंग ऑफिसर की थी 1958 में, बकरीद का दिन था, उनका एक रिकॉनेसेंस का जहाज़ आया था ये सोच के कि 43-44,000 फीट पे कोई पाकिस्तानी जहाज़ इंटरसेप्ट नहीं करेगा। हमारे एक फ्लाइंग ऑफिसर ने, जिनका जहाज़ यहाँ बाहर म्यूज़ियम के लगा हुआ है, पहली किल
की थी। हमने पहला POW पकड़ा था, वो काफ़ी अरसे हमारे पास रहा, फिर उनको छोड़ दिया गया था। उनकी डायरीज हमारे म्यूज़ियम में मौजूद हैं, उनके फ्लाइंग कवर ऑल। तो ये सिलसिला हमारा उनके साथ चलता रहा। 65 में जो आपने एमन से सवाल किया, इसमें लीडरशिप बहुत इम्पॉर्टेंट थी। कायदे आज़म ने कहा था कि पाकिस्तान शुड बिल्ड एन एयरफोर्स विच शुड बी एफिशिएंट एंड सेकंड टू नन, और ये उन्होंने उसको एक्सप्लेन भी किया। अकेडमी में गए हुए थे अप्रैल 48 में कि ए कंट्री विदाउट ए स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स इज़ एट द मर्सी ऑफ द एग्रेसर, और ये हमने देखा है। 65 में वी वर लकी, नूर खान जैसा कमांडर था हमारा, और उसने जिस तरह एयरफोर्स को लड़वाया है, इट इज़ सो गुड कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैड टू से कि थैंक गॉड नूर खान इज़ नॉट एन अरब। ये उनका सबसे बड़ा क्रेडिट, टेस्टिमनी है, उनका सबूत है। 65 वॉर के बाद हमने मिडिल ईस्ट की तकरीबन सारी एयरफोर्सेस ट्रेन किए हैं। उसमें सऊदी अरेबिया, UAE, कतर हम बाद में गए हैं, बट लीबिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ये सब पाकिस्तान की तरफ देखते थे कि हमने एयरफोर्स अगर ऑर्गेनाइज़ करनी है तो इनसे करेंगे। हमने 66 में ये मिराज जहाज़ खरीदे, तो बहुत से मुल्कों ने मिराज इसलिए ख़रीदा कि PF जो जहाज़ चुनती है वो टॉप ऑफ द लाइन होता है, और अल्लाह ने हमारी बड़ी इज्जत रखी। अच्छा, वैसे आप यहाँ पे कुछ जहाज़ों का जिक्र कर रहे हैं, इसी वाक़े से जुड़ा फिर उसके बाद जब रिस्पांस आया प्राइम मिनिस्टर मोदी का यहाँ से, तो उन्होंने कहा कि जी काश हमारे पास दूसरे तैयार राफेल होते तो पता नहीं क्या हो जाता। माइकल एंजेलो भी ले आए तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन आप बताएं, हाउ डिड यू एज अ प्रोफेशनल फाइटर पायलट रिस्पॉन्ड टू दिस स्टेटमेंट? क्या वाकई जहाज़ उनके पास बेहतर होते तो कोई हालात मुख्तलिफ होते? जी, मेरे नज़रिए के मुताबिक ये इसके बारे में कहते हैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो अगर उनके पास चाहे राफेल होता या कोई दुनिया का कोई और जहाज़ होता, हमारे पास सबसे पहली बात है कि अल्लाह ताला का साथ था, हमारी कौम की दुआएं थी, और फिर हमारी ट्रेनिंग थी। तो जो हथियार है वो इतना ज़्यादा अहम नहीं होता जितना कि उसको चलाने वाले होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोगों की दुआएं और ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, चाहे वो राफेल ले आए या कोई और जहाज़ ले आए, इंशाल्लाह हम उनको उसी तरह का जवाब देंगे। मोहब्बत है मेरे ख्याल में, जब हम पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं, हमारी पाक अफवाज के लिए, खुसूसन पाक शाहीनों के लिए वो दीदनी है। मेरे ख्याल में इंडिया सबसे पहले तो उसी पे मात खा जाता है। देखिए, उनके वो रवि रिखी और पुष्पेंद्र सिंह दो बड़े प्रोमिनेंट डिफेंस राइटर्स हैं। उन्होंने PF पे किताब लिखी थी 89 में कि पाक फ़िज़ाइया, और उन्होंने कहा था दिस इज़ द डार्लिंग फोर्स ऑफ द पाकिस्तानी नेशन। कि जब हमने F-16 लिया 1983 में आया, हमारे हर रिक्शे पे F-16 लिखा हुआ था, हमारी बस पे लिखा हुआ था, ट्रक पे, बिकॉज पीपल एसोसिएटेड विद रोमांस विद दिस आइडिया। एंड पाकिस्तान इस लिहाज से हैज़ बीन ए वेरी लकी कंट्री कि हमारे कमांडर्स ने जहाज़ की सिलेक्शन हमेशा ठीक की। देखिए, जो बुनियादी फ़र्क है ना ट्रेनिंग में हमारे और किसी उसमें, वी हैव टू फाइट फॉर आवर सर्वाइवल। नंबर 1, हमारा कैडेट जिस दिन आता है अकेडमी में, उसको पहले दिन से उसके दिमाग में बात डाली जाती है कि आपने आउट नंबर्ड फाइट करना है और आपका दुश्मन आपसे 3 गुना बड़ा है। सो यू ट्रेनिंग ऑल द वे अप टू कॉम्बैट कमांडर स्कूल विच इज़ द हाईएस्ट स्कूल फॉर कॉम्बैट ट्रेनिंग। उसमें यही किया जाता है, आपको एडवर्स सिचुएशन दी जाती है एंड यू हैव टू फाइट इन दैट। अच्छा, एंड देन द होल सीरीज ऑफ इवेंट्स, एमन आपके पास जब वो खबर आ रही थी एंड यू वर ऑफ कोर्स इन द हार्ट ऑफ थिंग्स, लेकिन साथ साथ जब पहले पता चलता है कि उनका तैयारा गिरा दिया, फिर दूसरी तरफ पता चलता है कि अभिनंदन साहब को चाय पिलाई और उन्होंने हमारे प्यारे नंदू साहब ने चाय की तारीफ़ भी की, ये सारी जब न्यूज़ आ रही थी तो हाउ आर यू रिएक्टिंग एज अ शाहीन? बस हमें लग रहा था कि आज का ही दिन है, आज का दिन है जिस दिन के लिए इतने सालों की ट्रेनिंग, इतने सालों की मेहनत, दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट वी आर गेटिंग। बिल्कुल, तो हमारे हौसले भी बहुत बुलंद थे, वी वर रेडी ऑल द टाइम। बहुत प्रेशर था, वॉर लाइक सिचुएशन थी, लेकिन वी वर मोटिवेटेड, वी वर डेडिकेटेड एंड वी वर रेडी टू डू एनीथिंग टू फाइट फॉर आवर कंट्री। बल्कि अभी मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ रहा है, लेकिन नाज़रीन मैं आपको बताऊंगी, आई हैड द ऑनर एंड द डिलाइट ऑफ इंटरैक्टिंग विद द वाइव्स ऑफ द ऑफिसर्स, और जब आप उनसे सुनते हैं ना, आप और मैं तो शायद इतनी पुरसुकून नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि पाक शाहीन हमारी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी एयर बेसिस पे क्या समा था, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उन्होंने अपनी दुनिया का सामने रखने की कोशिश की, प्रोपेगेंडा, वन थिंग आफ्टर द अदर हैज़ ओनली बीन एक्सपोजिंग द मोदी गवर्नमेंट, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो जब आए थे, आई रिमेंबर एक प्रोग्राम हमने इंडियन टीवी पे किया था, हमने कहा था ही इज़ फॉलोइंग हिटलर्स फुटस्टेप्स।
जिस तरह उन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, तो इनको रिस्पांस तो बहुत अच्छी मिलेगी शुरू में, बट इन दी एंड ही विल एंड अप ब्रेकिंग अप द कंट्री, ही विल एंड अप। वो जैसे हिटलर ने तो खुदकुशी की थी, तो मैं कहा ऐसा ही अंजाम कोई मोदी साहब का भी होगा अगर यही नफरत वाली पॉलिसी चलती रही। इनका ये बयानिया सिर्फ उनका मीडिया कैरी कर सकता है, उनका कोई और शोबा, चाहे आर्म फोर्सेज हो, चाहे उनका ये बिजनेस कम्युनिटी हो, चाहे कोई रिलीजियस कम्युनिटीज़ भी ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और आप लेकिन मीडिया की ब्रीफिंग चूँकि वो खुद करते हैं मोफा वाले, तो इसलिए वो जो मर्जी उनसे बुलवा लें। लेकिन आबिद साहब, इस दफ़ा तो मीडिया भी सवाल करने पे मजबूर है। जिस तरह के हम कहते हैं कि उनकी बड़े अरसे से पॉलिसी रही कि खुदा न खासा पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि एक तदबीर आपका दुश्मन करता है और फिर अल्लाह ताला की सबसे बड़ी तदबीर होती है कि आज उन्हीं के मुल्क में प्रेसिडेंट ट्रंप जब पहुंचे, उनकी सरजमीन पर पाकिस्तान की कल की डिबेट सारी अब उनकी देख लें, सबने गवर्नमेंट को बहुत लताड़ा है, बुरा भला कहा है ट्रंप को। ये तो अगर आप ये देख लें कि पिछले अगर 12 महीने में अगर ये कुछ अरब ममालिक हमारा साथ देते तो वी वुड हैव बीन इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। हमें अब अपनी पॉलिसी को देखना चाहिए कि अब आपके मिडल ईस्ट में, रीजन में कौन दोस्त हैं एंड व्हाट रोल कैन इंडिया प्ले इन दैट। सार्क को उन्होंने नाकाम बना दिया है, विच वॉज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। अब बाकी अरब कंट्रीज वर्सेस ईरान और कतर, मैं कहती हूँ इसमें सिर्फ एक डेट की नहीं एमन, 10 सालों की हमारी मेहनत रही है। इस दफ़ा हमने देखा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए तो उन्होंने इस बात को भी सराहा कि फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज़्म, जहाँ पे करतारपुर की बात हो रही है, जहाँ पे नॉर्दर्न एरियाज़ की बात हो रही है, सवात ऑपरेशन के ज़रिए, वज़ीरिस्तान के ऑपरेशन के ज़रिए इन इलाकों को क्लियर किया गया। जब आप सुनती हैं इंटरनेशनल लीडर्स को ये बात करते हुए, कैसा महसूस करती हैं? बस बहुत खुशी होती है कि हमारे मुल्क का नाम जो है स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में इम्प्रूव हो रहा है और लोग भी पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। अब हमें अच्छी निगाह से देखा जाता है, हमारे पासपोर्ट की बहुत वैल्यू है। वी आर नाउ प्रिटी मच रिस्पेक्टेड नाउ एज कम्पेयर टू प्रीवियस डेकेड्स। तो बहुत खुशी होती है एंड वी आर देयर टू पुट आवर रोल। जिस तरह कहा जाता है ना, बद से बदनाम बुरा, जितना प्रोपेगेंडा किया था कि ख़ुद उनके एनालिस्ट ये बात कहने पे मजबूर हो गए कि जी हमारी तो स्ट्रैटेजी पिछले 10 सालों से थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे। ये बाउंस बैक कैसे हुआ है, ये हमारे दुश्मन को भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन यासिर, आई वॉन्ट टू टेक यू बैक टू एग्जैक्टली अ ईयर अगो, जब ये बालाकोट अटैक हुआ और उनकी तरफ से इतने बुलंद व बांग दावे किए जा रहे थे कि जी हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है, 300 टेररिस्ट को मार दिया है, और पाकिस्तान ने एक बड़ी क्लियर वार्निंग दी थी कि नाउ वी विल रिस्पॉन्ड। दैट्स व्हाट आवर प्राइम मिनिस्टर सेड एज वेल कि हम सोचेंगे नहीं, हम कर गुजरेंगे। व्हाट वर द फीलिंग्स उस वक्त, जज्बा क्या था पाक फ़िज़ाइया का, हमारे मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का? बिकॉज सब सर जोड़ के तो बैठे होंगे, एस्केलेट भी नहीं करना और जवाब भी देना। इस तरह के मामलात में कभी भी जोश से काम नहीं लिया जाता उस टाइम के ऊपर, क्योंकि जो कुछ आप करेंगे इसके बहुत ज़्यादा दूर अफ्तादा नुकसानात या फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो हर जो चीज़ की जाती है वो बहुत मुहतात तरीके से और प्लान करके की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप ऐसी थी कि जिन्होंने मामला फहमी का इजहार किया और तरीके से उस ऑपरेशन को हम सारों से करवाया, और ये सिचुएशन भी नहीं आई कि दुश्मन को जवाब भी मिल गए कि इसके बाद आइंदा अगर उन्होंने ऐसे करने की कोई कोशिश भी की तो इससे ज़्यादा उनको जवाब मिलेगा और आइंदा इस तरह की कोशिश करने की करेंगे भी नहीं। अच्छा, एक अफवाह, क्योंकि आई वाज देयर एट द एयरफोर्स डे दिस टाइम 7 सितंबर का, जिसमें हमने वाजे करके जो मिसाइल के ऊपर कैमरा फुटेज बनी थी वो भी हमने लोगों को दिखा दी। एक प्रोपेगेंडा इसके बाद भी किया, कहने की ये कोशिश की कि जी पाक शाहीनों से खुदा ना खास्ता निशाना सही नहीं लग सका, ये तो हमारी एक्चुअली सुबकी है और हमें इस पर खुशी नहीं मनानी चाहिए। एज अ प्रोफेशनल जेट फाइटर पायलट आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? देखें जी, इसमें कभी भी एक प्रोफेशनल को इसके बारे में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होती कि उसने क्या किया है या उसने क्या करना है। लोगों का प्रोपेगेंडा क्या होता है इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपना काम बड़े ऐसे तरीके से पहले भी करते रहे और आइंदा भी करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक फ़ाइटिंग फोर्स को कभी भी पीछे नहीं हटाती। आप यूनिफॉर्म में आप ये नहीं कह सकते, लेकिन हम अवाम हैं, हम पाकिस्तानी, हम कह सकते हैं। इंडिया का रिएक्शन बिल्कुल ऐसा था जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आबिद साहब सही कह रहे हैं? बिल्कुल सही। देखिए, प्रोपेगेंडा उनका हमेशा हमसे ज़्यादा रहा है, हमें इतना इंटरस्टेट झूठ बोलना नहीं आता। 65 वॉर में आकाशवाणी थी, उस वक्त दूरदर्शन नहीं था उस वक्त,
लेकिन उसके बाद उन्होंने मतलब 71 वॉर के मुझे बड़े वाक़े याद हैं जब उन्होंने हमारा एक B-57 गिराया और उसका रैकेज किसी को दिखा कि हमने मिराज गिरा लिया। इस टाइप के प्रोपेगेंडे उनके बहुत थे। उन्होंने अपने उस एक फ्लाइंग ऑफिसर को जो अपना हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया, उसने PF जहाज़ कोई नहीं गया था, हमारे 6 जहाज़ गए थे श्रीनगर, 6 के 6 वापस आ गए थे, लेकिन उसको उन्होंने अवार्ड देना था तो एक झूठी उसको केल भी दे दी कि उसने 2 जहाज़ पाकिस्तान गिराए। अभी अभिनंदन के क्रेडिट में भी उन्होंने एक F-16 डाल दिया है जो सारी दुनिया ने कहा है कि नहीं है ये। अच्छा, वैसे ज़रा लोगों को दिखाते हैं ना कि हमारे पास वो क्लिप्स भी मौजूद हैं कि यानी वक्तन फ़वक्तन ये इसकी क्रोनोलॉजी क्या थी, किस तरह ये वाक़यात हमारे सामने आ रहे थे। 26 को क्या हुआ, फिर पाकिस्तान का स्विफ्ट रिटॉर्ट क्या है और किस तरह उनकी तमाम जॉइंट स्टाफ के जो मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे, तमाम फ़ौजों के अफवाज के सरबराहान मौजूद थे, और किस तरह उनके लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी जब लोग पूछ रहे थे और उनके पास कोई जवाब नहीं बन रहा था। आइए ज़रा तारीख़ के इन पन्नों की तरफ चलते हैं जो रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेगी। Can you tell us what has been the damage assessment to that camp? And there are talks that there were around 300 terrorists in that camp. Can we give any numbers, any approximate numbers of the terrorists who have been killed there? It will be immature to say, premature, sorry, to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. मिलिट्री क्या उम्मीद कर रही है, क्या पाकिस्तान उन पे कार्रवाई करेगा? क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान लगातार अमन की बात कर रहे हैं, उनका ISPR लगातार अमन की बात कर रहा है, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? This question is out of the purview of this press conference. Government of India is taking note of this and the answer will be given. कम से कम अब तक इस चीज को मेंटेन रखा है कि सरकार जो भी फैसला ले रही है हम उसमें साथ हैं, लेकिन अंदर खाने ये आवाजें अब उठने लगी हैं कि पाकिस्तान ने एक पायलट अरेस्ट किया, उसने फोटो दिखा दी। आप कह रहे हैं 300 मार के आए, एक फोटो तो दिखा देते। सत्ताईस फरवरी की ये तारीख पाकिस्तानी जवानों के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए बायस से फ़ख्र है। आगे बढ़ते हैं जी। प्रोग्राम में हमसे जो बातचीत हो रही थी, सिलसिला जारी था कि जितने लोगों को उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स दिए तो कुछ नाम नेहाद उनके नाम से अचीवमेंट्स जोड़ दी जाती थी। अब सब जब अभिनंदन को उन्होंने दोबारा पुरस्कारों से नवाजा तो आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मैं उनको ये जैसे प्रोपेगेंडा उनकी एक स्ट्रेंथ कह लें या उनका एक एलिमेंट है जिसको यूज़ करते हैं, उनके लिए ये बड़ा ज़रूरी था एयरफोर्स का मोरल हाई रखने के लिए कि उसको एक गैलेंट्री अवार्ड देते कि इसने भी एक F-16 गिराया है और एक MiG-21 जो उनका पुराना तरीन जहाज़ है उससे गिराया है, जो सारी दुनिया ने झुटलाया। अमेरिकन सेनेटर्स आके वहाँ कह गए हैं कि ये तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई कि इसने गिराया। हमने वो चारों मिसाइल उसके दिखा दिए कि ये यूँ के यूँ जहाज़ के रैकेट से मिले, ये तो फायर ही नहीं हुए। तो इसलिए उनका वो डोमेस्टिक लेवल पे रह गया वो सारा झूठ का जो था, उसको दोबारा स्क्वाड्रन में भेज दिया है। वहाँ पे उसका उन्होंने उसकी फ़िल्म बनाई कि बड़ा इस्तकबाल हुआ है, वो मीडिया पे चलाई। ये उनकी ज़रूरत है, ये मोरल रेजिंग के लिए बाज़ औक़ात ऐसे झूठ बहुत सी एयर फोर्सेस आर्म फोर्सेस बोल दिया है। लेकिन मैं जैसे कह रहा था कि उनकी एयरफोर्स बहुत सारी हमारी उन पे आई विल से हमारी एयरफोर्स की बरतरी है बाज़ चीज़ों में। फॉर एग्ज़ाम्पल एयरक्राफ्ट की 24 घंटे में अवेलेबिलिटी कितनी, ये दोनों सर्विंग ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ये बताएंगे। हमारी सर्विसबिलिटी जो है जहाज़ की, आपके पास स्क्वाड्रन में अगर 10 जहाज़ हैं तो 8 आपको हर वक्त मिल जाएंगे उड़ाने के लिए। उसमें इंडिया बहुत पीछे है। कॉकपिट टू पायलट रेशो में इंडिया बहुत पीछे है। उनके 450 MiG-21 ग्राउंड होने हैं अल्टीमेटली, उसका गैप फिल करना है उन्होंने। इस वक्त एज ऑफ टुडे उनकी एयरफोर्स तो जंग लड़ने लायक है ही नहीं। अच्छा, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि नफ़रत अंगेज़ी की फ़िज़ा फिर भी बहुत ज़्यादा गर्माई हुई है वहाँ पे। अभी मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, किसी ने एक मीम फॉरवर्ड किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप जैसे ही इंडिया पहुँचे तो उनको आगरा में सिंबल ऑफ लव यानी ताजमहल दिखाने के लिए लेके गए, लेकिन साथ में वो ले गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो कि सिंबल ऑफ हेट्रेड हैं। तो इसी बात पर हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन फिर भी जी, सरप्राइज़ अच्छा लगा हो या ना लगा हो, हम यही चाहते हैं कि हमारे आस पड़ोस में मोहब्बत की, अमन की, भाईचारे की फ़िज़ा रहे। और यही मैसेज पाकिस्तान ने थ्रू द स्विफ्ट रिटॉर्ट पूरी दुनिया में पहुंचाया कि पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, लेकिन हाँ, अगर मैली आंख से कोई हमारे वतन की तरफ देखेगा तो उसका जवाब देने की पूरी सलाहियत हम ज़रूर रखते हैं। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, हमारा 27 फरवरी स्पेशल, जो कि 1 साल की एनिवर्सरी को मार्क करता है पाकिस्तान फ़िज़ाइया के स्विफ्ट रिटॉर्ट को, जब दुश्मन को ये वाज़े पैगाम गया कि मैली आंख से इस वतन की तरफ नहीं देखना। और ख़ास तौर पे यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि व्हेन आई इंटरैक्टेड विद द फैमिलीज़ एंड द नेक्स्ट ऑफ किन जो साथ में वहाँ पे मौजूद थे, आपको बताते चलें कि हम शायद इसको समझते हैं कि बड़ी स्विफ्टली सिर्फ एक ऑपरेशन किया गया, लेकिन फैमिलीज़ के लिए ए बेसिस पे जहाँ पे बच्चे, उनकी अहलिया, उनके पूरे अहले ख़ानदान वहाँ पे मौजूद होता है, उन पे क्या बीतती है, उनका क्या रिस्पॉन्स होता है, वो भी सफ़े अव्वल में मेरे ख़्याल में इस ऑपरेशन में आगे आगे होते हैं, लेकिन उनके लिए डायरेक्शंस, हिदायत थोड़ी मुख्तलिफ होती हैं। ऐसे जब आप लोग ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे थे, एंड ऑफ कोर्स ऑल द सर्विंग ऑफिसर्स वर इन ट्रेंचेस और अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे थे, आपकी फैमिलीज़ का उस वक्त क्या, उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं? ब्लैकआउट होता है बेसिस पे, व्हाट हैपन्स देन? जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस तरह पाक फ़िज़ाइया दुश्मन के अहदाफ में से सबसे ऊपर होती है, तो पाक फ़िज़ाइया के जो एयर बेसिस हैं उन पे ज़रूरी हमला की ख़तरा जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो और इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फैमिलीज़, बच्चे, वो सब के सब वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, तो उनकी ज़रूरी सिक्योरिटी के लिए उनके लिए सब इंतज़ाम किए जाते हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त आप कभी जोश और जज्बा अगर फैमिलीज़ का देखते हैं तो आपको इससे ज़्यादा सरप्राइज़ मिलता, क्योंकि कोई भी सोल्जर उस वक्त तक नहीं लड़ सकता जब तक उसकी फैमिली उसको सपोर्ट ना कर रही हो। और जो फैमिलीज़ की सपोर्ट है, अगर उस वक्त आपने वीडियो बनाई होती तो आपको पता होता कि जो असली रिजॉल्व था कौम का और हमारी फैमिलीज़ का, उसने ये सारा कुछ काम करने में हमें कामयाबी दिलाई। बेशक, और यकीनन हम जब इसकी बात करते हैं तो हमारे दिल से तशक्कुर निकलता है उन फैमिलीज़ के लिए भी, उन बच्चों के लिए, उन ख़वातीन के लिए जो अपने हस्बैंड्स के शाना बशाना खड़ी होती हैं। इवन जब ख़वातीन के रोल की बात की जाए, मेरे ख्याल में इसमें भी हमने सबकत ली है अपने पड़ोसी से भी और अपने दुश्मनों से भी। ख़वातीन का पार्टिसिपेशन मैं नहीं समझती कि इंडियन एयरफोर्स में उस तरह है जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स में है। बिल्कुल, यू वुड बी नोइंग, हमारी फाइटर पायलट्स हैं जो कि ऑलरेडी ट्रेंड हैं, दे आर वर्किंग ऑन ऑपरेशनल बेसिस आल्सो, और ऑन द अदर हैंड इट्स सिचुएशन इज़ नॉट द सेम। और इवन इस स्विफ्ट रिटॉर्ट के ऑपरेशन में भी एयर वुमेन, एयर ऑफिसर्स, जितनी भी लेडीज़ थी, दे वर ऑल डिप्लॉयड ऑन द फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेसिस आल्सो। और ख्वाह वो कोई भी ब्रांच हो, इवन जनरल ड्यूटी पायलट, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, मेडिकल, जिस ब्रांच में भी लेडीज थी, दे हैव ऑल बीन देयर स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद देयर मेन काउंटर पार्ट्स, एंड वी वर द पार्ट ऑफ ऑपरेशन, एंड वी फील आवर सेल्फ कि हम बहुत लकी और बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी सर्विस में इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने का मौका मिला। और आज जब पलट के उन यादों की तरफ देखती हैं एमन, व्हेन यू रिमेंबर दोज मोमेंट्स, तो क्या दिल में ख्याल आता है? अपनी अगर कोई डायरी लिख रही होती हैं उस दिन के हवाले से, तो उसमें क्या लिखती हैं आप? उसमें यही लिखते कि मे बी वी लिव्ड फॉर दैट डे, यू लिव्ड फॉर दैट डे। आई मीन इट मेक्स ऑल द हार्ड वर्क वर्थ इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आबिद साहब, आप क्या कहेंगे जब आप इन यंग वाइब्रेंट प्रोफेशनल ऑफिसर्स को देखते हैं? आई एम श्योर यू आल्सो गेट नॉस्टैल्जिया ऑफ द डेज व्हेन यू वर फ्लाइंग। डेफिनेटली, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि दे आर बेटर ट्रेंड, दे आर बेटर इक्विपमेंट, दे आर वेरी वेल मोटिवेटेड टू टेक ऑन। आज की एयरफोर्स में हमारे पास बेहतरीन फाइटर्स हैं, हमारे पास एयरबोर्न अर्ली वार्निंग है, हमारे पास एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जहाज़ हैं, ड्रोन्स हैं। ये फोर्स मल्टीप्लायर्स जिन्हें आप टेक्निकली कहते हैं। तो एंड माशाल्लाह ऑन दैट डे 27 को हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली यूनिट थी उसने भी बहुत अच्छा काम किया। उस दिन एक्चुअली 27 को ये 2 जहाज़ तो पीएफ ने गिराए, एक उन्होंने खुद गिराया वो हेलीकॉप्टर जिसमें 6 बंदे अपने मार दिए इसी फॉग ऑफ वॉर में, एक उनका वैसे जहाज़ टेक्निकल फॉल्ट। इट वाज अ वेरी बैड डे फॉर इंडियन एयरफोर्स एंड दे डिडंट लुक वेरी वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजिकली। देखिए उनका, मैं जैसे कहा आपसे कि उनका ये जो नैरेटिव है ना कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दो, क्रश कर दो, मिटा दो, ये उनकी आर्म फोर्सेस नहीं कैरी कर सकते। दे आर नॉट इक्विप्ड। इंडियन आर्मी अगर 5-6 लाख वहाँ लगी हुई है कश्मीर में, दे कैन नॉट अटैक पाकिस्तान। ये एक अब इनहेरेंट सिक्योरिटी कह लें हमें पाकिस्तान को मिली हुई है। इंडियन एयर फोर्सेस एक बहुत बुरे फेज से गुजर रही है, हमारे लिए सर्वाइवल का मसला है। हमने तो जंग पूरे जज्बे से मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दी है। लेकिन आबिद साहब, इफ़ आई मे से, जिस तरह कहा जाता है कि दुश्मन को कभी कमज़ोर ना समझो, तो इस वक्त जो सिनेरियो है, लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह की मुश्किलात में मोदी गवर्नमेंट फंस चुकी है कि दिल्ली बर्निंग इस वक्त आपका हैशटैग चल रहा है,
हैं, शहर शहर प्रोटेस्ट हो रही है एंड देव टेकन सम अबॉरेबल मेजर्स, जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की बात करें, एक्ट 360 की बात करें, तो लोग कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन के लिए जंग के बादल मंडला रहे हैं, यानी हर चीज़ से अगर तवज्जो हटानी है तो धावा बोल दो। देखिए मेरे ख्याल में मोदी ये उसके लिए फेटल मिस्टेक होगी अगर वो अटैक करने की बात करता है। मेरे हिसाब से आई कुड बी रॉन्ग, इंडिया विल डेयर नॉट अटैक पाकिस्तान बिकॉज उसका नुकसान बहुत ज़्यादा है। हमारा तो जो होगा होगा, बट हम एक सेल्फ डिफेंस में वो जंग लड़ेंगे जो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। वो ये गलती करेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो, बिकॉज ये तो बहुत पहले जब हम 87 में अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर थे तब इंडियन गवर्नमेंट से कहा गया कि भाई तुम जंग कर लो। जब ब्रास टैक्स हुई थी, फोर्सेस डिप्लॉयड थी, वी वर एट आर वॉर साइड्स, तो प्रेसिडेंट जियाउल हक ने कहा था कि भाई अगर जंग होती है तुम करो, पीपल विल रिमेंबर अस एज दे विल फॉरगेट हलाकू एंड चंगेज़ खान, उनको सिर्फ राजीव और जियाउल हक याद रहेंगे। तो हिंदू तो ख़त्म हो जाएंगे दुनिया में, मुसलमानों के तो और बड़े मुल्क हैं। अच्छा, ये नैरेटिव भी हम कब सुनते हुए आ रहे हैं, या सर आप क्या कहेंगे? देयर सो मेनी सिक्योरिटी रिपोर्ट्स जिसने बहरहाल इस खित्ते की और ख़ास तौर पे इसको देखते हुए कि दोनों ममालिक न्यूक्लियर ममालिक हैं, इसको डिस्काउंट नहीं किया है कि इफ़ मैटर्स एस्केलेट। क्या आप समझते हैं कि इस स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद और उसके बाद जितनी जिस तरह चीज़ें आगे बढ़ी हैं, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने दुनिया भर में जाके ये कहा है कि हम अमन चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, पीस चाहते हैं, क्या इंडिया को समझ आई है बात या अभी भी जंगी जुनून जारी है उनका? मेरे ख्याल में जो इंटरनल पॉलिटिक्स के ज़रिए वो कन्वेंशनल वॉर की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, मेरे ख्याल में पिछले साल 27 फरवरी को उनको भरपूर जवाब मिल गया। अगर उनको एक रैशनल मुल्क के तौर पे लिया जाए तो मेरे ख्याल में उनकी कैलकुलेशंस अगर सही होनी चाहिए तो उनको ये मिस एडवेंचर दोबारा करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि वो रैशनली एक्ट करेंगे। मगर हमारा एयरफोर्स, हमारी फ़ौजें हरदम तैयार हैं कि अगर वो इस तरह की करने की कोशिश भी करती हैं, चाहे वो कोई भी डोमेन हो, सब कन्वेंशनल हो, कन्वेंशनल हो या कोई भी, हम उसके लिए तैयार हैं और उनके दोबारा से दांत खट्टे करने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। आई थिंक दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट नीड्स टू गो आउट। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि हम एज़ पाकिस्तानीज़ कहीं पे भी हमारे मुल्क पे अगर कोई मैली निगाह डालता है, कोई गलत बात करता है तो खून खौल उठता है, बट स्पेसिफ़िकली मैं पूछना चाहूँगी फॉर ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म, जब आपके सामने अगर कोई तनकीद हो रही होती है या मीडिया पे आप लोगों को बात करते हुए सुनते हैं और पाकिस्तान को कहीं कोई गलत बात कह दे, आपका क्या रिएक्शन होता है? सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि हम दूरी रहें, हम उस पर स्टेटमेंट ना दें। एग्जैक्टली नहीं, और इवन सुने भी ना, वी जस्ट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट आवर इनपुट्स आल्सो, जो भी इस तरह के होते हैं। लेकिन जैसे भी होता है, वी ऑलवेज नो कि अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। वी आर देयर फॉर अ ग्रेट कॉज, हमारा नेशन हमारे साथ है, हमारी कौम ने हमेशा हमारा साथ दिया है, एंड वी आर जस्ट कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स and we are motivated and we are dedicated to just do anything which is required. I think that हमारे हौसले पस्त नहीं होते, और यही हौसला देता है उन तमाम लोगों को भी जो ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं। आबिद साहब, आपसे आखिरी सवाल, जब मैं देखती हूँ कि आप इंटरनेशनल मीडिया पे भी अपीयरेंस दे रहे होते हैं एंड यू गिविंग द एनालिसिस फ्रॉम द होमलैंड, कई दफ़ा आपको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, आपकी दलाइल को रद्द कर दिया जाता है, बट देन बेटर सेंस प्रिवेल्स, क्योंकि हम जो बात करते हैं वो वसूख से करते हैं, एविडेंस के साथ करते हैं। कभी आपको बहुत ज़्यादा जोश दिलाया है कि जब आपको बहुत गुस्सा आ गया हो किसी बात पर? गुस्सा मुझे ज़्यादा इंडियन चैनल्स पे ही आता है, बिकॉज वो झूठ का सहारा लेते हैं कि बहुत सारे वाक़यात जो हुए नहीं, जो पाकिस्तान एयरफोर्स रिलेटेड हैं, वो तो जिनका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, उसको डिस्टॉर्ट करके बताएं, बट देन इट्स ए वॉर बिटवीन रॉन्ग ओपिनियन एंड द करेक्ट फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, उस पर गुस्सा आता है। बट देन कि ये बहुत सारे उनके इंडियन चैनल जो हैं वो तो डिज़ाइंड हैं टू टॉक रॉन्ग एंड फाउल अगेंस्ट पाकिस्तान। That is so true, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि आप सच को कितने भी पर्दों में रखें, बट ऑन द अदर हैंड देखिए, मेरे इंडियंस के साथ बहुत इंटरेक्शन हुआ व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अब्रॉड, एंड दे ऑलवेज क्रिटिसाइज अर्नब, ही इज़ वेरी अनरीजनेबल, बट देन दे ब्लेम मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो उनको ब्रीफ करती है एवरी डे इन द मॉर्निंग व्हेन देयर इज अ प्रोग्राम कंसर्निंग पाकिस्तान। नहीं सर, नॉट जस्ट पाकिस्तान, मैं कहूँगी आबिद साहब, एमन, यासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मौजूद होने का, लेकिन अहम बात यह है कि हमने 27 फरवरी 2019 को देखा, बात शुरू हुई द टी इज़ फैंटास्टिक, बट व्हाट अ फैंटास्टिक ईयर इट हैज़ बिन, क्योंकि एक के बाद एक तमाम ही सच सामने आ गए। आप लाख झूठ का, प्रोपेगेंडा का एक तरह से सहारा लें, लेकिन आपको नज़र आता
है कि चीज़ें जब आया होने पे आती हैं तो वाकई एक रब ताला है जो इसकी तदबीर कर रहा है। बहुत अहम बात यह है कि आज हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो ना सिर्फ ये कि 27 फरवरी को एक स्विफ्ट रिटॉर्ट था, बल्कि एक के बाद एक, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी हों, चाहे अर्नब गोस्वामी साहब हों, जिस तरह की शर्मिंदगी का सामना उन्होंने इस 1 साल में किया है, दैट ओनली टेल्स अस दैट इंशाअल्लाह ताला हर मैदान में पाकिस्तानी आगे होंगे। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, आज के दिन को भरपूर तरीके से मनाइए, बिकॉज़ ये एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला की नेमत जो कि पाकिस्तान के रूप में हमें मिली है उसके शुक्र अदा करने का दिन है। मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होती है कल। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफ़िज़।